हाथ जोड़ कर कहें सारे भगवात्मा हमें छुटवा लो, इस काल से बचा लो। परमात्मा ने कहा बेटा ऐसे नहीं है, जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम करना मेरे सत शब्द स्नेहा। ये सतनाम स्नेहा, मेरा जो सतनाम है उसका उसको दृढ़ता से ग्रहण करना, उसको छोड़ना नहीं आजीवन। जब तुम्हें कभी मनुष्य शरीर मिल जाए मेरी दरजा से, तो उस समय जब मेरा कोई संत तुझे मिल जाए सच्चा नाम बताने वाला है, उन काल के दूतों को त्याग कर तुरंत उसकी ग्रहण कर लेना शरण, फिर देखना कैसे पार करूंगा, ऐसे नहीं कर सकता। तो उसी समय वो काल आ गया उनको खाने के लिए, उसको समय निर्धारित था उसका। लेकिन उस दिन परमात्मा की रजा से वो जीव वहां से गए नहीं थे, उसने समय फिक्स कर रखा है, इतने समय के बाद वो जीव वहां से ऑटोमेटिक उड़ जाते हैं अचेत स्थिति में ही, और रास्ते में वो सचेत होते हैं। फिर वो ऐसे क्रिया थी, उस दिन परमात्मा की रजा से वो वहां से गए नहीं। परमात्मा ने, कबीर साहब ने कहा कि देखो वो सामने आ रहा तुम्हारा वो काल भगवान जिसको तुम निराकार निराकार बताते थे, देखो वो आ रहा है, ओछा माथा, लंबे दांत, काला चेहरा, ये देखिए इसका ओरिजिनल रूप। और इसने गीता जी में कहा कि अर्जुन 7वें अध्याय के 24-25वें श्लोक में कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं किसी के समक्ष नहीं आता, समक्ष आ जाता कालजा पाट जा सबका, इतना भयंकर चेहरा है इसका। जैसे अर्जुन जैसे योद्धा को इसने बाहर दिखाया था कृष्ण से निकल कर बाहर कि ये है मेरा असली रूप, खान लग रहा सब ने उसके मुंह में सब जा रहे हैं। अर्जुन से जैसे योद्धा के हाथ पैर कांपने लग गए थे उसको देख कर, तो यो भगवान है जिसको देख कर डर लगे, जिसको देख कर आत्मा प्रसन्न हो, वो है परमात्मा। तो जब वो सामने आया कि देखो तुम निराकार कहते थे, ये है वो तुम्हारा गॉड है, अब कहा कि अब तुम जाओ, अब मेरी रिस्की बात जाएगी यहाँ पे। इतना कहती वो सारे जीव ऑटोमेटिक वहां से आकाश में उड़ गए बहुत ऊंचे, और फिर अपने स्थान पर पहुंच गए जहां उन्होंने जाना था। अब काल ने देखा कि ये जोग जीत कैसे आ गया। परमात्मा ने जोग जीत अपने पुत्र का रूप बना लिया। कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, इस गंदे लोक में परमात्मा ने भी हमारे लिए इतना कुछ करना पड़ता है हमें निकालने के लिए। अब जोग जीत रूप में ही परमात्मा ने अपने पुत्र के रूप में इस काल को 21 ब्रह्मांड समेत सतलोक से निष्कासित किया था, और कहा था ये सुन ले आदेश परमपिता का, निकल जाए यहां से तो 21 ब्रह्मांड लेकर ये आया था। इसने गलती बहुत की थी वहां पर, दुर्गा इस प्रकृति के साथ दुष्कर्म करना चाहा था, इसने इसके पेट में शरण ले ली थी, और परमात्मा ने फिर उस लड़की को इसके पेट से निकाल करके दुर्गा को और इसको दोनों को वहां से 21 ब्रह्मांड समेत भेज दिया था। और दुर्गा को परमात्मा ने हम सब आत्माएं पहले ही दे दी थी उसको बीज रूप में, और वचन शक्ति से उत्पन्न करने का आदेश दे दिया था। तो उसने ये प्रतिशोध लेना चाहा काल ने कि जोग जीत आज फंस गया, मेरे लोक में क्यों आया, तो मेरी आज्ञा बिना। और फिर उसको याद आ गया, हो सकता है पिताजी का, परम पिता का कोई आदेश लेकर आया हो। कहा कि पहले तो मुझे तू बता पिता का कोई आदेश है तो, और फिर आज तुझे मैं कूटूंगा, आज तेरी पिटाई करूंगा, तूने मेरे साथ बहुत जुल्म किया था, मुझे वहां से निकाला था, मैं यहाँ बुरा हाल हो रहा है मेरा। तब जोगजीत रूप में परमात्मा ने कहा था कि सुन ले ज्योत निरंजन परमपिता का आदेश मैं किस लिए आया हूं। अरे भले व्यक्ति, ये मेरे बच्चे तेरे साथ आ भी गए तो तेरा क्या बुरा किया इनने, तो इनके साथ कैसा जुल्म कर रहा है, किसी को गधा बना के घुमा रखा है, किसी को कुत्ता बना दिया, टट्टी खा रहा है हैं, और फिर किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की आंख फूट गई, किसी की दोनों टांग कट गई, हाहाकार मचा रखा। तेने कसाई को शर्म आई थोड़ी बहुत, पिताजी ने भेजा हूं मैं, पिता के आदेश से आया हूं, और नीचे जाऊंगा मैं, तेने परमात्मा का नामो निशान मिटा दिया, भगवान का तो जिक्र भी नहीं करता तू, अपने आप पर बोर्ड बैठा है, और तेने सारा झूठा ज्ञान फैला दिया, इनके मूर्ख बना रखा है, इनको सच्चाई से दूर कर दिया। नीचे जाऊंगा, पूरे ब्रह्मांड इतने काल के लोक में नीचे पृथ्वी पर जाऊंगा, सब जीवों को बताऊंगा ये भक्ति तुम कर रहे हो ये मोक्षदायक नहीं है,
और सही मंत्र उनको दूंगा, सबको पार करके सतलोक भेजूंगा, ये आदेश है पिता का। अब उसका तो कालजा कांप गया, काल का कि तो मेरा नाश करेगा, मेरी खेती उजाड़ेगा ये तो, क्योंकि इसने तो हम अपनी खेती बना रखे हैं, गाजर मूली बोया करे जैसे किसी ने पाउडर खावे। तो उसने सोचा कि तो भाई जुल्म करेगा एकदम। उसके कहते हैं कबीर परमेश्वर बता रहे हैं, धर्मदास मेरे ऊपर ऐसे झपट्टा मारा जैसे बाज मारता है नीचे छोटी चिड़िया के ऊपर। इसने मुझे एक जोग जीत समझ गए। और धर्मदास मैंने ना फिर सतनाम का सुमन शुरू कर दिया, 2 अक्षर के का श्वास से। पुणात्मा ये अपने लिए आदेश दे रहे हैं, परमात्मा हमें आगाह कर रहे हैं कि इस सतनाम के श्वास उश्वास के अधिकारी से प्राप्त मंत्र से मैं इतनी शक्ति आ जाती है कि सामने से यु काल भी आ जाता रहे, काल के दूतां का तो चक्कर छोड़ दो। इस सुमरण के करने से जैसे फणपति मंत्र सुन राखे फण सकोड़, ऐसे मेरे इस सतनाम तो यू काल लो मुंह मोड़े। जैसे गार्डू होते हैं ना ये सपेले, सर्प को काबू करने वाले, एक मंत्र सिद्ध कर लेते, एक वाणी श्लोक, और कहते उस मंत्र से बोलने से अगर सर्प ने ऐसे फन फैला रखा हो ना डसने के लिए, वो मंत्र बोलने लगता है तो अपने आप वो फनपति यानी सर्प फन को सीधा करके और नीचे झुक जाता है। कहते जैसे फनपति मंत्र सुन राख फन सकोड़, ऐसे मेरे सतनाम तो यू काल लवे मुंह मोड़े। और ये ऐसा प्रबल मंत्र है, सुख संवेद में लिखा है कि मोला बैठा मोर्चे और देखे जन की भेड़, भेड़ माने भिड़ंत। जैसे आपने देखा हो ये खागड़ बिड़ा करें, जोटे भैंसे बढ़ते हैं, एक दूसरे का खेड़ मारा करें, सिर की खेड़, सिर बढ़ाने को खेड़ बोलते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि जब तुम सतनाम जाप करने लगते हो, परमात्मा आपकी रिहर्सल देखता है। क्या देखता है कि जैसे कभी स्वप्न में या वैसे आपको कोई भयंकर आकृतियां दिखाई देने लग जाती हैं, तुम उनसे डर कर किसको याद करते हो? यदि आपके अंदर ये आस्था है और भक्ति बढ़ी हुई है, परमात्मा पर विश्वास है इस नाम पर, तो वो तो करेगा सांस का सिमरण, उस मंत्र का श्वास उस श्वास से 2 अक्षर का। तो उससे क्या होगा, वो भयंकर आकृतियां ऐसे गायब हो जाएंगी जो भागते दिखेंगे, जैसे इनका कोई भाले ठोक दिया हो किसी ने। और जो अनजान होंगे उनको देखते इनको हरी माँ मर लिया, मार गिरा, तो उसका कोई लाभ नहीं है। वो माँ थोड़ी बचा सकती है, वहां तो ये मंत्र बचाओगा। तो वो हथियार डाल देने वाला सूरवीर और वो सही ट्रेंड व्यक्ति नहीं होता। तो क्या बताया है कि 12 कोट यम किंकर जहां एक नाम की खैड़, 12 करोड़ यम के दूत हैं जो इन प्राणियों को यहां से ले लेकर जाते हैं, जब मृत्यु होती है साथ पकड़ कर बांध ले जाते हैं। तो कहा परमात्मा ने कि मौला बैठा मोर्चे और देखे अपने जन की भेड़, अपने भगत की कुश्ती देखे, यू कौन सा दाव लगाएगा। और 12 करोड़ यम किंकर हो वहां एक नाम की खैड़, एक नाम की खैड़, एक सिमरण श्वास का कहते सारा न लोट पोट कर देगा। तो पुण्यात्माओं, आप जी ने परमात्मा के इन फार्मूलों को अपनाना पड़ेगा, और ये दाव लाकर ही आप इसको ढा सकोगे, और कोई तरीका नहीं। इसके वैसे ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश का अपन इसका आगे कहते हैं, ब्रह्मा का आसन डिग गया जब सुनी काल की गाज, जब ये अपने लोक से दहाड़ा, ब्रह्मा का भी आसन डगमग हो गया था। आपका तो औकात क्या है? तो ये हथियार है हमारे जो इसके लिए हम लड़ेंगे, श्वास का सिमरण सतनाम आदि। तो परमात्मा कहते हैं मैंने जब सतनाम का सुमन किया धर्मदास, अब धर्मदास को दृढ़ कर रहे हैं कि तू भी ऐसे करना, कोई आपत्ति आ जाता है ना उस मालिक ने तो केस सुमन की आवश्यकता थी, उसका के बसाव थी उसके आगे। फिर भी हमें एक दाव बताया, दाव जैसे पहलवान कुश्ती लड़ते ना रेसलर, वो दाव लगा कर ही पहलवान को डाल सकते ना, तो एक जैसी ताकत होती है उनमें तकरीबन, जिसका दाव बढ़िया है वो ठोक देगा दूसरे ने ठा के। तो उसी समय मैंने श्वास का सिमरण किया सतनाम का 2 अक्षर का, और काल ऐसे पट पड़ गया नीचे, इतना डर गया, उससे भय हो गया, भागन लगा वो,
और पाताल में जाके गिरा। अब मैं भी उसके साथ साथ गया, क्योंकि मैंने तो उससे काम था, आया उसी के लिए था। वो वहां भी घबरा गया और भाग के छुपने लगा। जब उसने पकड़ा, मैंने भाग मत, तुझे कुछ नहीं कहूंगा, पर बात सुन मेरी, चल वापस चल वहीं पर। तो ये तुम्हारा भगवान को मैं ऊपर लेकर आया, फिर उसी इसके 21वें ब्रह्मांड में सबसे ऊपर वाले स्थान पे। और फिर इसने कहा, जोगजीत मेरे से गलती होगी, माफ कर दे, तू बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई। बड़े तो बख्शमा ही करते हैं, छोटे हमेशा गलती किया करते हैं। और मैं तो आपको पिताजी के बराबर मानता हूँ, बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है। और आपके पास तो वही पावर है जो मालिक वाली है, परमात्मा ने आपको वो शक्ति देकर भेज रखा है, आप उसके प्रतिनिधि हो। अब जब अपनी ताकत से यहाँ काम नहीं चलता तो जीव चापलूसी प्रयोग करता है। यहाँ सबका स्वभाव उस निरंजन जैसा ही है। इकलौती लड़की कहीं बाहर दिखाई देती है तो मन में 100 दोष पैदा होते हैं। तो यही दोष इसके अंदर वहाँ विद्यमान हुआ था, वही हम सब के अंदर प्रवेश है, क्योंकि ये मन इसमें बैठा है, उसमें है ये दोष सारे। और ऐसे ही चोरी करने में, और ऐसे ही किसी से ताकत से बात नहीं बनती, फिर चापलूसी करने की स्वभाव हम सबका एक जैसा ही है। तो उसने फिर चापलूसी शुरू की और कहा, ए भाई, आप मेरे से गलती होगी, माफ कर दो, मुझे कुछ त्रुटि, मेरे लोक में कुछ अभाव है, उसकी पूर्ति कर दो, पिताजी से प्रार्थना करके मेरी पूर्ति करवा दो। अब परमात्मा तो जानी जान थे, उनको तो सब पता था, ये बालक के मांगेगा आगे, उसको उनको ये पता था सारा क्या मांगेगा ये। कई भक्त ये प्रश्न करते रहते हैं, क्योंकि ज्ञान पूरा सुनते नहीं और पहले बिदक जाते हैं। पूरा ज्ञान सुने तो इसमें मीन में एक नहीं है परमात्मा की ज्ञान में, पर ध्यान से सुने। परमात्मा को मालूम था यू के मांगेगा। परमात्मा बोले, कबीर जी के बोल भाई क्या मांगता है, मांगो। नो बोला जी वचनबद्ध हो जाओ। अच्छा जी, वचनबद्ध हो गया मैं, बोल। अब उसने कहा कि 3 युगों में तुम जीव ले जाओगे वापस से। 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर जीव थोड़े जाही, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे। चाहे कितने ले जीव चौथे युग में परमात्मा। और ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। कि ये मुझे वचन दे दे प्रभु, फिर आप नीचे जाइयो। इसने और भी 2-3 प्रश्न किए थे, और फिर ये कहा था कि एक और प्रार्थना मेरी, कलयुग में जब आप जीव ले जाओ, आपके ज्ञान को, आपके मंत्रों को जो स्वीकार करे, आप उन्हीं को पार करना प्रभु। और जो मेरे ज्ञान को स्वीकार करे वो मेरे, आपके ज्ञान को स्वीकार करे वो आपका। तो परमात्मा ने कहा तथास्तु। और भी इसने 1-2 वचन मांगे थे, वो आने वाले समय में फिर बतावांगे, यहाँ प्रसंग बदल जाएगा, नहीं फिर वो लंबा हो जाएगा। और यदि वैसे कह दूंगा तो आपको पल्ला पड़े नहीं बात। तो फिर क्या हुआ, परमात्मा ने जब ये कह दिया कबीर परमेश्वर ने तथास्तु, ऐसा ही होगा, वचनबद्ध हो गया, तब एकदम त्योर बदल गया यूं भस्मासुर की तरह। ये सबका एक जैसा स्वभाव है। भस्मासुर पहले तो भगवान शिव के प्रार्थना करे था, और नुआधीन हुआ बैठा था, आंख नीचे बुगले की तरह, उल्टा ऊपर न पैर नीचे न सिर करके भक्ति करे था। और जब भस्म कंडा ले लिया वरदान वचनबद्ध करवा के, और फिर नौका ही बोले शंकर होशियार न मारूंगा, वो इसने किया परमात्मा के साथ। अब शंकर जी तो भाग लिए और परमात्मा ने पार्वती रूप बना के उसका पीछा छुटवाया, भस्मासुर मारा। और वहां उसने जब सारे अपने कर्म कर लिए, परमात्मा वहीं खड़े रहे, कर तू क्या करेगा। और वो भगवान बाजली जी अविनाशी मान्या करते हैं, वो भाग गए, और वो वहीं डटे रहे इस काल के सामने। भस्मासुर का ब्योंत के है, वो तो इनके बाप के सामने नहीं भागे। सामने खड़े हो गए कि कर के करेगा, फिर सांस कैसे मन से उसका, वो तो वैसे मालिक की कृपा थी, सांस तुम्हारे लिए बताओ।
नहीं बसाई इसकी कुछ भी। तो फिर जब इसने सारा कुछ ले लिया, वरदान पा लिए, आंखें बदल गया, कहने लगा जोगजीत अब बेसिक जा तू संसार में, 3 युग में तो तू ले जा नहीं सकता, वचनबद्ध हो गया। और जब चौथे युग में तुम आओगे ना, उससे पहले इन सभी प्राणियों को भिन्न भिन्न पूजाओं पर लगा दूंगा और उल्टा ज्ञान ठोक ठोक कर भर दूंगा। अपना अपना मता ये सब बोला करेंगे। किसी को देवता पूजा ला दूंगा, किसी को मंदिर में, किसी को मस्जिद में, किसी को गुरुद्वारों में। और जब तुम्हारा हंस जाओगा ना, या तुम जाओगे या पिता तुम आओगे या तुम्हारा कोई अंश आएगा, उससे पहले तो मेरे दूत जाके मेरे भेजे हुए संत बना के भेजूंगा और सारे विश्व में हैं, और तेरा नाम ले लेके 12 पंथ तो चलाऊंगा, कबीर नाम तो है, तेरे नाम तो कबीर कबीर करेंगे। और फिर और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। और जाओ बे चले जाइयो जोग जीत संसारा, हर जीव ना माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा ना माने और हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। कि तेरी कोई नहीं सुनेगा वहां पर तुम्हारी। जब तुम जाओगे तब तक तो मेरे दूत जो है, मेरे काल के दूत, ये सबको भ्रमित करके उल्टा ज्ञान भर के और सतलोक और सतपुरुष और ये सब महिमा गाएंगे। और वो सारा मेरे मेरे नाम जपेंगे, मेरे मुंह में आ जाएंगे। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, सो मेरे मुख आन समोही। इन 12 पंथों में जो नाम लेगा, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। ये 12 पंथ तो कबीर पंथ के आपको गिनवाए थे कल रात्रि और परसों भी। और बाकी अन्य पंथ ये काल ने भेज दिया, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय जय गुरुदेव, ये तारा चंदाला, ठाकुर चंदाला, वही सारे ये निरंकारी, ये जितने सतपाल वाले, ये हंसा देश वाले, सारे काल के पंथ हैं टोटली। ये सुधांशु वाला, ये आसाराम वाला, ये सब काल के पंथ। ये नहीं तक सीमित है इन देवी देवताओं तक जो काल के भी पुत्र हैं। और कहते हैं जा चले जाना, तुम्हारा कोई नहीं मानेगा। अब परमात्मा आए थे। अब कई भक्त ये कहते हैं, मन में दोष आ जाता है, विचार हीनता बढ़ जाती है। कहते परमात्मा ने भाइयों ये वर नहीं देना चाहिए था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जा। इन्हें तो जब वापस ले जाना चाहिए था। अरे भले आदमी वापस कैसे ले जा, पहले तुम थे ना वहां पर, वही ना गड्ढे थे हम, वहां नहीं टके। ये हमारी देही टूट ली खूब, कलयुग में पता लग जाएगा हमने अपनी औकात का। इसलिए ये सेलेक्ट किया था दाता ने। अब कारण क्या है, जो दास ने आज ये प्रसंग शुरू किया था उसके ऊपर फिर आते हैं। जब इसने ये कहा कि तुम्हारा कोई नहीं मानेगा, अपने काल के दूत भेज दूंगा और तेरा जो कोई हंस आवेगा बाद में या तुम आओगे तो कोई नहीं सुनेगा, वो भौंकता रहेगा और उसके पत्थर मारेंगे, पिटाई करेंगे उसकी, कोई नहीं सुनेगा। तब धर्मदास चिंतित हो गया इस बात से कि हे प्रभु, वो तो अब इसने कर ही रखा है। अब मैं आपका बच्चा था और मैं आपका विरोधी, कितना विरोध मुझ दुष्ट ने किया मालिक, और सभी ऐसा ही करेंगे आपके साथ। हम सबको ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है इसने। 100 प्रश्न किए थे धर्मदास ने, 100 बार मालिक ने समझाया, कभी हाँ बरा, कभी फिर मुकर जाए, कभी हाँ बरा, फिर नानू को कर हो जाए, तो सब गिला न्यू कर रखिए। तो उसने उसके आंखों में आंसू आ गए, परमात्मा आप कैसे समझाओगे हमें, मेरे जैसे दुष्ट हो गए सारे, सभी यही व्यवहार करेंगे आपके साथ जैसा मैं कर रहा हूं। हे भगवान आप कैसे करोगे। धर्मदास जी को मालिक ने सारी बता दी थी, पर ये मेरा दाव पेच अभी सार्वजनिक ना करना, मैं तुझे बता देता हूं मैं क्या करूंगा। चौथे जब कलयुग की पिछली पीढ़ी में 12वां पंथ ये काल के जो कबीर पंथ में होंगे ना, गरीबदास का होगा। और तब तक मैं जो अब ये वाणी लिखवा रहा हूं ज्ञान, इसमें भी ये अपनी सोच अनुसार परिवर्तन करेंगे कुछ।
इसका प्रारूप बिगाड़ेंगे। काल बिगड़ुआ होगा क्योंकि इसने सुख संवेद का नाश कर दिया था। और फिर गरीबदास नाम से 12वां पंथा होगा, ये मेरे नाम से। उसमें मेरी महिमा की वाणी को मैं पुनर् यथार्थ रूप में प्रकट करवाऊंगा। और वो वाणी इतनी प्रसिद्ध नहीं होएगी, लोग उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और गरीबदास ने आदेश दे दिया था उस लिखने वाले को कि जो मैं बोलूं उतना ही लिखेगा, और इसमें कोई छेड़छाड़ करेगा उसकी दुर्गति हो जाएगी। तो गरीबदास पंथ में ये धारणा गजब की बना रखी थी। समझ माई मारे क्यों कर रखा था यूं काम। उन्होंने ये सबकी ये धारणा थी कि मालिक की वाणी में जैसा भी बोल रखा है ऐसा ही लिखना। देश में एक भी अक्षर में फेरबदल कर दी तो उसकी कईयों के साथ ऐसी घटना घट गई थी, वो छेड़ा नहीं करते। इसमें परमात्मा ने गाली तक दे रखी है इन नकली पंथों को और इस काल को, जो मैं बोल नहीं सकता। और वो भी लिखनी पड़ी ने, उसमें फेरबदल नहीं कर सके क्योंकि वीरान माटी कर हो जाती है, भगवान का आदेश था। तो इस कारण से गरीबदास की वाणी को किसी ने छेड़ा नहीं है। एज इट इज मात्रा है वो मात्रा नहीं लिखी उन्होंने, परिवर्तन नहीं किया। और ये कारण ये था कि कहीं इसमें भी गड़बड़ कर दे, नालायक आके न कहेगा बेरा से नहीं। तो कहा कि 12वें पंथ में प्रगट हो वाणी, और ये 12 पंथ जो हैं शब्द हमारे का निर्णय ठानी, ये अस्थिर घर का मरम नहीं पावे। और ये 12 पंथ हम ही को ध्यान 12वें पंथ में हम आऊंगे चल के। और फिर जैसे ही कलयुग है ना, धर्मदास जी से बात कर रहे थे, कलयुग था, स्टार्ट ऑफ द कलयुग, यानी बीच सी मिला ले कि ये प्रथम पीढ़ी है, ये प्रथम पीढ़ी है। और फिर इसके बाद बिचली पीढ़ी जब आवेगी तब हम आवांगे। उस गरीबदास पंथ में आएंगे हम आगे चल के। ये दास गरीबदास पंथ से संबंधित है, लेकिन उन गरीबदास पंथ वालों के दास के विचार कभी नहीं मिले, क्योंकि वो जो वाणी में लिखी थी बातें उनके विपरीत क्रियाएं कर रहे थे। एक मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त उस पंथ में कोई भी संत ऐसा नहीं था जो ये मंत्र सतनाम देता हो। कोई कुछ ओम नमः भागवते वासुदेव, कोई कुछ ऐसे ऐसे मंत्र मनमुखी, कोई सतगुरुदेव नमः, इस तरह के मंत्र दिया करती थी। और वाणी में स्पष्ट लिख रखे ये 2 अक्षर का मंत्र ये जाप करना, ये मंत्र है 2 अक्षर का ओम और एक ये तत्व। और फिर भी उल्टे जाप कराती थी। तो मेरे उनका कभी विचार नहीं मिला। इस कारण से हम छुड़ानी जाना भी बंद करना पड़ा, और वो विरोधी भी बन गए थे, जिसके कारण उन्होंने बहुत परेशानियां भी पैदा की। पर मालिक के सामने किसकी पार बसावे। तो परमात्मा ने कहा कि 12वें पंथ हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। तो तब कहा था धर्मदास, मैं बता देता हूं तुझे क्या करूंगा मैं, पर अभी तू इसको सार्वजनिक ना करना, गुप्त रखना। हम क्या करेंगे, जब हम आएंगे वहां गरीबदास वाले पंथ में, ये अपना दास भेजेंगे, ये दास भेज दिया परमात्मा ने, तो उस समय तक ये काल के दूत अपने अपने पंथ चला करके परिपक्व कर चुके होंगे। और सभी श्रद्धालुओं को ये पता होगा कि हमारे गुरुजी कौन सा मंत्र बताते हैं और कैसी डेफिनेशन सतलोक सतनाम सचखंड की बताते हैं। उनकी पुस्तकें भी बन चुकी होंगी, उससे मैं शिक्षित करूंगा सबको। अब जैसे धर्मदास जी ने परमात्मा को देखा सतलोक में, फिर देखा ब्रह्मा विष्णु महेश, उनसे वार्ता कराई परमात्मा ने, उन्होंने स्वयं सर्व स्वीकार किया कि हमारी तो जन्म मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं है, हम पूर्ण नहीं है, पूर्ण तो कोई और ही है। और वो जानते नहीं, सामने भगवान खड़े, अगियो कबीर इज गॉड, वह भी नहीं समझे इस बात ने। तब धर्मदास आया नीचे, फिर कहा कि हमें तो परमात्मा सब ने यही बता रखा कि वेदों में, गीता में, पुराणों में कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुप्रीम पावर है, अजर अमर है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। तो इसका मतलब है परमात्मा, ये वेद और ये कतेब, ये पुराण, ये तो झूठे हुए मालिक, ये तो झूठे हैं, फिर इनमें झूठा लिखा है। तब परमात्मा ने कहा कबीर साहब ने कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो इनको समझे नहीं। ये वेद और ये पुस्तक पुराण गीता ये झूठी नहीं, झूठे ये है जो इनको समझ नहीं सके, एंड बैंड बोल रहे, इसके अंदर का एक अक्षर भी ना बता रहे तुम्हारे को।
और धर्मदास मैं बताता हूँ, धर्मदास परमात्मा ने कहा था, धर्मदास ये जग बोराना, कोई ना जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, और सबसे कहिए एक राम ने आरा। यही कथा तुम जीव जग जीव सुनाओ, और सब जीवों का भरम नसाओ। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद नहीं जाना। और ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति बताई परमात्मा ने कि अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये दमदार वंश नंदन। पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया देख रूप अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दरखाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उबारा। फिर टेर सुनी तब ता हम आए, अष्टंगी का बंध छुड़वाए। फिर कहा कि धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तबासा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ये 600 साल पहले परमात्मा लिखवा गए थे। और कहता अब तू चुप रहना, बताना ना किसी को कि इन पुस्तकों में लिख रखे हैं। और जब मेरा दास आएगा ना, इन सब की पोल खोल जाएंगे कि जिसे विद्वान है इन सब का फिर भांडा फोड़ देंगे हम। और मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। ये राधा स्वामी वाले पांचों नाम काल के जाप कर बात करें सतलोक जान की। काल ने कहा था कि द्वादश पंथ नाम जो ले हमरे मुख में आन समोही। ये सभी पंथों के बारे में संकेत समझ लेना। और उस समय तक ये सब पुस्तकें बना चुके होंगे, सब प्रजा को शिक्षित करूंगा। अभी तक इनकी दाव लगा है। ये एक ब्राह्मण वर्ग या काजी मुल्ला वर्ग ही शिक्षित है, बाकी सब अनजान बना रखे। ये झूठी सारी झूठ बोल रहे, वेदों पुराणों के खिलाफ विरुद्ध व्याख्या बता रहे हैं इन्हीं का नाम ले लेकर। ये काल के पक्के दूत हैं। और फिर हम सच्चाई बताओगे सब वेदों और किताबों की कि इनमें क्या लिखा, ये तुम्हें बता क्या रहे हैं। तो बेटा फिर ये मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। और यदि तूने ये मूल ज्ञान जो मैं तुझे बता रहा हूं, अगर अभी तूने बता दिया तो काल के दूत यही गुणगान लग जाएंगे और यही नाम देने लग जाएंगे। सतनाम 2 अक्षर का, ये सतनाम सतनाम करे नाम दे पांचों काल के। और जबकि गुरु ग्रंथ साहिब की ये जो वाणी लेते हैं, संत मत प्रकाश बागचार में सावण सिंह जी ने लिखा है। क्या उन्होंने बताया कि गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा है, उन वाणी भी लिखी है कि 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए गुरु पूरा कहावे। गुरु नानक देव जी ने कहा है, जे तू पढ़ा पंडित 2 अक्षर बिन 2 नावा। परमत नानक एक लंघाए, जे कर सत समावा। के हे पंडित, वो ब्रजलाल पांडे जो नानक साहब को पढ़ा करते थे पहले, फिर नानक साहब ने उन्हीं के साथ जाकर कि क्यों बकारा दुनिया ने पांडा तू, तन कख का पता नहीं। बता दे कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। इस बात से उसने बस चंगर गया। तरह तुझे नहीं प्राप्त है तो यूजलेस है, त्रिया पढ़ना पढ़ाना। और परणवत नानक एक लंघाए, जेकर सत समावा। 2 अक्षर का तो सतनाम हो गया, और एक यू सार नाम आदि नाम है जो आपको दिया जाएगा। और परणवत का अर्थ है जो मर्यादा में रहेगा उसको, और सच्चे जलते इसको ग्रहण करेगा तो यू लंघाएगा यानी पार करेगा, यू मंत्र सतलोक भेजेगा। और ये 2 अक्षर का सतनाम है, ये आपका यहाँ तक उलझेड़ा सुलझावेगा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। जैसे 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में भी इसने यही कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।